एक सेल फोन अपने मालिक के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। हाय, मैं मुसीबत में हूँ। आइए देखें कि आपका सेल फोन आपके बारे में क्या कहता है। 1. आपका फोन केस कैसा दिखता है? क्या ये A. पारदर्शी है, B. कस्टम मेड है, C. क्लासिक है या D. एक वॉलेट केस है? या हो सकता है कि आपके पास कोई फोन केस ही ना हो। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट केस है तो आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमेशा सच बोलते हैं। लोग आपको एक खुली किताब की तरह पढ़ सकते हैं क्योंकि आपकी भावनाएं और विचार आपके चेहरे पर लिखे होते हैं। अगर आपका फोन केस हैंडमेड या कस्टम मेड है तो आपकी विशेषता ही आपके लिए सब कुछ है। आप तरंगी हैं और जिंदगी के अलग अलग पड़ावों पर आपके प्रभाव अनूठे होते हैं। अगर आपके पास एक क्लासिक ड्यूरेबल फोन केस है तो आप जिम्मेदार, पैसों को लेकर स्मार्ट और अपने प्लान व शब्दों को लेकर सावधान रहते हैं। आपको ज्यादा विचित्र चीजें पसंद नहीं है। वॉलेट केस रखने वाले लोग बहुत व्यवस्थित और लॉजिकल होते हैं। आप चीजों और हालातों को काबू में रखना पसंद करते हैं। अगर आपके फोन में कोई केस नहीं है तो आप एक किस्मत वाले बेपरवाह इंसान हैं। आप मानते हैं कि जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि सांसारिक चीजों की परवाह की जाए। आपका अपनी चीजों से संबंध मजबूत नहीं होता है, इसलिए आपको उन्हें तोड़ने से डर नहीं लगता है। 2. अब अपने फोन को लॉक करें। आपको स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा है? क्या आपकी लॉक स्क्रीन पर A. खास इंसान, पालतू जानवर या आपके परिवार की तस्वीर है, B. आपकी अपनी ट्रैवल पिक्चर या हवाई जहाज का पंख और आपका हाथ, C. डिफॉल्ट स्क्रीन सेवर, इंटरनेट से ली कोई तस्वीर या एक कहावत, D. एक डायनामिक लॉक स्क्रीन। अगर ये उन लोगों की तस्वीर है जिनसे आप प्यार करते हैं तो आप बाकी दुनिया से अपने जज्बातों और लगाव को जाहिर करने से नहीं डरते हैं। आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपकी जिंदगी में ताक झांक कर सकते हैं। किसी दूसरे देश में ली गई कोई सेल्फी, साइट या हवा में एक प्लेन विंग के होने का मतलब है कि या तो आपको घूमने का शौक है या आप दूसरों से समर्थन चाहते हैं। आप ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि आपकी जिंदगी कितनी कूल है क्योंकि लोग आपके बारे में यही सोचते हैं। अगर आपने वो डिफॉल्ट स्क्रीन सेवर्स, एक अनजान तस्वीर या एक कोट लगाया है तो आप एक सावधान इंसान हैं जो बेकार चीजों पर अपना वक्त जाया नहीं करते। जिन्होंने डायनामिक वॉलपेपर लगाया है उन्हें आराम और मनोरंजन के लिए अपने फोन की जरूरत होती है। आप चीजों से अपना ध्यान हटाने के लिए सिर्फ बदलती तस्वीरों को देखते हैं। 3. मान लीजिए कि आप उन लोगों में से एक हैं जिनकी लॉक स्क्रीन पर एक कोट लगा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? A. अच्छा सोचें, अच्छा होगा। B. अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, या मैं शक्तिशाली हूँ। C. मैं खास नहीं हूँ, बस एक लिमिटेड एडिशन हूँ। D. मेरे फोन से दूर रहो। अगर आपने ऑप्शन A चुना है तो आप एक संतुलित इंसान हैं जो अपने जीवन से बहुत खुश हैं। आप कोई बड़ा बदलाव नहीं चाहते क्योंकि आपको डर है कि ये और भी बुरा हो सकता है। अगर आप ऑप्शन B चुनते हैं तो लगता है कि आपको अपने जीवन में थोड़ी प्रेरणा की जरूरत है। ऐसा कुछ है जो आप लंबे वक्त से करना चाहते हैं लेकिन अपने अंदर उसे करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन C चुना उन्हें अटेंशन पसंद है। ये कोट बातचीत शुरू करने का अच्छा तरीका हो सकता है। आप शायद उम्मीद कर रहे हैं कि कोई इसे देखेगा और आपसे सवाल करेगा। अगर आपकी पसंद D है तो आप दिल से बागी हैं और आपको लोगों को ये दिखाना पसंद है क्योंकि आप इस पर गर्व करते हैं। 4. अब अपने मैसेज में जाकर देखें कि इनमें से कौन सा टेक्सटिंग स्टाइल आपसे मिलता जुलता है। A. आप टेक्स्ट नहीं, नॉवेल लिखते हैं। B. एक शब्द ही काफी है। C. आप सिर्फ इमोजी का इस्तेमाल करते हैं। D. आप बार बार टेक्स्ट करते हैं। अगर आप काफी लंबे मैसेज लिखते हैं तो आपके मन में कई भावनाएं होती हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ साझा करना चाहते हैं। आप दयालु हैं और आपके मित्र ये जानते हैं कि अगर वे आपको बहुत लंबे मैसेज भेजेंगे तो आप पढ़ेंगे भी और मदद करने की कोशिश भी करेंगे। जो अपनी बातों में ज्यादातर हाँ, नहीं और ठीक है का इस्तेमाल करते हैं वो साफ दिल के और मुंह फट होते हैं। आप बातों में मिठास लाने की कोशिश नहीं करते। लोग अक्सर आपसे आपकी राय पूछते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप हमेशा उन्हें एक उचित जवाब देंगे।
जो लोग शब्दों के बजाय इमोजी भेजते हैं वे इमोशनल होते हैं, जो मानते हैं कि शब्द काफी नहीं होते और वो दूसरों को बहुत कम बताते हैं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। आपकी भावनाएं उज्जवल होती हैं, लेकिन जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करते हैं वे जल्दी फीकी पड़ जाती हैं। अगर आप दूसरों के जवाब का इंतजार नहीं करते और उन्हें दोबारा मैसेज भेज देते हैं तो आप बहादुर और जिद्दी हैं। आपको मालूम है कि आप जीवन से क्या चाहते हैं और बस उसे पा लेते हैं। 5. आप सबसे ज्यादा किस इमोजी का इस्तेमाल करते हैं? अगर ये हार्ट, किस, हार्ट आइज और लाइक है तो आप सभी पर अपना प्यार लुटाना चाहते हैं। आपके पास काफी प्यार है, दया आपके स्वभाव में है और दूसरों को दुखी देखकर आपका दिल टूट जाता है। अगर ये फायर या अप्रूवल के दूसरे साइन हैं तो आप उत्साही हैं और आसानी से हर चीज के लिए उत्साहित हो जाते हैं। आपको दूसरों को उनके बारे में बेहतर महसूस कराने में भी मजा आता है। अगर ये किसी तरह का रोता हुआ चेहरा है तो आप अपनी भावनाओं, खासकर दुख को अंदर रखना पसंद नहीं करते हैं। जब ये दुनिया के सामने जाहिर हो जाता है और जब लोग आपको सपोर्ट करने लगते हैं तो आपको अच्छा लगता है। अगर ये कोई अलग मेल या संदर्भ के बाहर की इमोजी है तो आप हमेशा कूल और अलग बनने की कोशिश करते हैं। आपको अपनी रहस्यमयी वाइब्स पसंद हैं और दूसरे अक्सर इस बात का अंदाजा लगाते रहते हैं कि आपका मतलब क्या था। 6. चलिए आपकी बैटरी चेक करते हैं। क्या ये ए ज्यादातर फुल रहती है? आप अपने फोन का इतना इस्तेमाल नहीं करते। बी 0% के करीब है। सी लगभग 30% है और आप जानते हैं कि आप इसे जल्दी ही चार्ज करेंगे। डी आपके पास एक बैटरी पैक या बैटरी केस है तो आपको इसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने ए चुना है तो आप एक संजीदा इंसान हैं जो चीजों को वैसे ही रखना पसंद करता है जैसे कि वो हैं। फोन बातचीत का जरिया है और आप अन्य उद्देश्यों के लिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं करते। अगर आपकी पसंद बी है तो आप फोन की परवाह नहीं करते और हर चीज में रिस्क लेना पसंद करते हैं। जिंदगी आपके लिए एक लंबा मजेदार एडवेंचर है और आप चार्जर जैसी प्रैक्टिकल चीजों की परवाह नहीं करते। अगर आपने सी चुना है तो ऐसा लगता है कि आप हमेशा बाहर ही रहते हैं। आप सुबह अपने फोन को अधिकतम चार्ज करके उसकी बैटरी पर नजर रखते हैं। आप पूरी तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आपने इसके लिए कीमत चुकाई है। अगर आपके पास हमेशा बैटरी पैक या केस होता है तो आप जोखिम लेना पसंद नहीं करते। नाकामयाबी या परेशानियां आपको निराश करती हैं, इसलिए आप हर कीमत पर इसके जोखिम को कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। 7. आपका फोन बज रहा है, इसकी आवाज कैसी होगी? ए एक पुराना रॉक गाना या क्लासिकल संगीत। बी ये हमेशा साइलेंट मोड पर रहता है। सी पहले से इंस्टॉल कोई रिंगटोन। डी नए गाने जिन्हें सभी पसंद करते हैं। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो लगता है कि आप एक आजाद इंसान हैं और ताजा ट्रेंड के चक्करों में नहीं पड़ते। आप हर किसी को ये दिखाने के लिए साहसी हैं कि आप कौन हैं, भले ही वे कहें कि आपकी पसंद पुरानी है। अगर आपने बी चुना है तो आप डिस्ट्रैक्ट होना पसंद नहीं करते और लिखित संचार पसंद करते हैं। आप अटेंशन से बचते हैं और दूसरों के लिए कोई असुविधा पैदा करने से डरते हैं। जिन्होंने ऑप्शन सी पसंद किया है वे प्रैक्टिकल इंसान हैं। आप अपने जीवन में आम चीजों से खुश हो जाते हैं और छोटी चीजों पर अपना वक्त बर्बाद करना पसंद नहीं करते। जिन्होंने ऑप्शन डी पसंद किया है वे वर्तमान में रहना पसंद करते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि वे उनके जैसे हैं। वे सभी ट्रेंड फॉलो करते हैं और उन्हें एक्सपेरिमेंट पसंद है। 8. अपनी गैलरी खोलिए, इसमें सबसे ज्यादा क्या है? ए सेल्फी। बी अपने दोस्तों, पालतू जानवर और पसंदीदा जगहों की तस्वीरें। सी भोजन। डी स्क्रीनशॉट, आइडिया और प्रेरणा। अगर इसमें ज्यादातर सेल्फी है तो आप अपने रूप से खुश हैं और दूसरों को भी वही दिखाना चाहते हैं। आपको तारीफ और अटेंशन पसंद है। अगर आपके पास ज्यादातर उन लोगों और जगहों की तस्वीरें हैं जिनसे आप प्यार करते हैं तो आप मिलनसार और प्यारे हैं। आप जीवन से खुश हैं और हर खुशी के पल के लिए आभारी हैं। जिनके पास अपने लंच, घर के बने भोजन और व्यंजनों की तस्वीरें हैं वे अपने जीवन को हर तरह से सुंदर और सुखद बनाने की कोशिश करते हैं। आप कभी मामूली से खुश नहीं होते बल्कि आपको हमेशा सबसे बेहतर चाहिए होता है। जिन लोगों ने फोन वेब से लिए गए फोटो से भरे हुए हैं उन्हें फॉलो करने के लिए एक रोल मॉडल की जरूरत है। आप चौकस हैं और सबसे अच्छे आइडिया लेना और उन्हें फिर से बनाना पसंद करते हैं। 9.
अपने फोन को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कीजिए। जब आप किसी के साथ बाहर होते हैं तो आप आमतौर पर इसे कैसे रखते हैं? ए, मैं इसे कभी नीचे नहीं रखता। बी, मैं स्क्रीन की तरफ से इसे टेबल पर रखता हूँ। सी, मैं इसे अपने बैग में रखता हूँ, मुझे सारी अपडेट स्मार्ट वॉच से मिल जाती है। डी, मैं इसे साइलेंट पर रखता हूँ और कभी कभी इसकी तरफ निगाह मार लेता हूँ। अगर आपकी पसंद ऑप्शन ए है तो आप अपने फोन के बिना नहीं रह सकते। इससे छोटे छोटे ब्रेक लेने की कोशिश करें, आपको ये पसंद आएगा। अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आप कुछ पर्सनल चीजों को अपने तक रखने की कोशिश करते हैं। आप नहीं चाहते कि बाकी दुनिया को पता चले कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अगर आपकी पसंद सी है तो आप विनम्र हैं और दूसरों को अपने आसपास सहज महसूस कराना चाहते हैं। आप समाचार और टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना पसंद करते हैं। अगर आप ऑप्शन डी चुनते हैं तो आप शांत और सम्मानजनक हैं। आप अपनी बगल में बैठे और फोन करने वाले दोनों के साथ अच्छे से पेश आने की कोशिश करते हैं।